हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ABB AC800 पैक वाली जो PLC जो कंट्रोलर होता है मॉड्यूलर टाइप PLC, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। आप लोगों में से मेरे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और कैटेगोरिकली हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करूं। सो आप लोगों के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर जो PLC है वो ABB की AC800 PEC है, जो अक्सर रोलिंग मिल्स में यूज़ हो रही होती है, आप लोगों को पता है। सो यहाँ पर हम दो चीज़ों को देखेंगे कि एक तो हमारे पास फील्ड डिवाइसेस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं हमारी PLC के साथ। क्या वो डायरेक्टली सारे DI/DO AI/AO कार्ड्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं PLC के साथ, या इनके बीच कुछ कम्युनिकेशन कार्ड और कुछ मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक आपको यहाँ पर एक ये दिखाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखें, मान लें ये सारे मेरे पास फील्ड से सेंसर्स वगैरह आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ पर फील्ड है और फील्ड में मेरे पास सेंसर्स और एक्चुएटर्स, ट्रांसमीटर्स, जो जो चीज़ें होती हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे कि PT हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, TT हो गया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गया, या इसके अलावा जो है कोई LT यानी लेवल ट्रांसमीटर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी फील्ड पे होती हैं। ये प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, जो भी सारी चीज़ें, ये सारी क्या करती हैं, DI/DO जो कार्ड्स हैं हमारे पास, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट या एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, इन कार्ड से कम्युनिकेट करती हैं, अपना फीडबैक देती हैं या फिर कमांड को रिसीव करते हैं। ये क्या होता है, ये सारे कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर CI801 का जो कार्ड होता है, ये वाला कार्ड, ये कार्ड एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये वाला कार्ड है CI801। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड है, यानी ये कम्युनिकेट करा रहा है एज अ इंटरफेस किसको, इन सारे कार्ड्स को। ये DI/DO कार्ड जो हमारे लगे हुए हैं, ये जो कार्ड्स हैं DI/DO, ये कार्ड्स कहाँ पर हैं, ये कार्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये DI/DO, इसी तरीके से AI/AO कार्ड्स लगे होते हैं और ये ज्वाइंट होते हैं। इनके पीछे जो इनकी बेस होती है कार्ड की, वो एक दूसरे से कैस्केड हुए पे होते हैं और फिर फाइनली ये इसके साथ CI801 के साथ कैस्केड हो जाते हैं। CI801 जो हमारे पास ये वाला जो कार्ड है CI801, इसमें क्या होता है, आप इसको 24 वोल्ट सप्लाई देते हो, इसमें ईथरनेट का एड्रेस सेट करते हो। ये किस तरीके से होता है ये भी मैं बताऊँगा। फिर ये सब क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ 8-10 कार्ड्स हैं, ये कार्ड सारे 8 के 8 या 10 के 10 कार्ड्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं और CI801 यानी कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड जो होता है वो फिर प्रोफीबस के थ्रू क्या करता है, इसके साथ CI854A, ये क्या है, प्रोफीबस कार्ड है, प्रोफीबस मॉड्यूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। CI854A ये प्रोफीबस मॉड्यूल क्या करता है, इन सारे DI/DO AI/AO कार्ड्स का डाटा थ्रू दिस CI801 कार्ड के थ्रू रीड करता है और फिर ये PLC को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। देखिए ये जो पर्पल कलर की केबल है, ये प्रोफीबस है, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ये पर्पल कलर की केबल यहाँ से जा रही है इसके ऊपर और यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है ये C एक्सटेंडेड केबल के थ्रू, यहाँ पर एक केबल होगी नीचे, उसके थ्रू ये कहाँ जा रही है, इस PLC के, ये अगर आपको कनेक्टर दिख रहा हो, ये CEX कनेक्टर है, एक्सटेंडेड केबल कहते हैं। मैंने यहाँ पर इसको दिखाया हुआ भी, ये ग्रे कलर की जो केबल है, बेसिकली वाइट कलर की होती है, लेकिन मैंने PPT पे इसको ग्रे कलर से दिखाया। तो ये CEX केबल होती है, यानी एक्सटेंडेड केबल होती है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, CI854 से निकलेगी केबल और डायरेक्टली आपके कंट्रोलर पर जाएगी। तो ये आर्किटेक्चर आई होप आपको समझ आ गया हो। एक और आर्किटेक्चर मैं अभी आगे दिखाऊंगा जिसमें मैं CI854 के बजाय CI858 लूँगा। अब आपको पता है CI854A जो है वो होता है मेरे पास प्रोफीबस मॉड्यूल, लेकिन CI858 जो होता है वो मेरे पास होता है ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल, यानी OF कह लूँगा मैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, हमारी जो ड्राइव लगी होती हैं ACS800, ACS880, वो उससे कम्युनिकेट करती हैं। मतलब आपकी जो ड्राइव्स हैं ACS800 या ACS880, वो कम्युनिकेट करती हैं आपके ABB के कंट्रोलर के साथ वाया CI858 कार्ड, और उसमें जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, बेसिकली वो DDCS होता है अगर आपस में ड्राइव कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल होती है वो उसके लिए यूज़ की जाती है, वो मैं अभी आगे बताऊँगा। अच्छा, अभी प्रोफीबस के हद तक जो हमने देखा है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोफीबस की केबल यूज़ होती है और एक एक्सटेंडेड केबल यूज़ होती है। यहाँ पर अभी ऑप्टिकल फाइबर का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, मैंने कंट्रोलर भी आपको दिखा दिया। ये कंट्रोलर का अगर ओवरव्यू है
तो यहाँ पर पूरा आपका कुछ कंट्रोलर इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोलर के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है इसका, और ये COM1 की जो ईथरनेट वाली, ये देखो ये COM1 है, ठीक है। COM1 ये है, ये ईथरनेट की केबल है, प्रोग्राम करने के लिए इसको यूज़ होती है। अगर मैं प्रोग्राम डाउनलोड या अपलोड करूँ, इसी तरीके से COM2 की केबल है, COM4 की केबल है, COM3 की भी केबल होती है, लेकिन अभी वो यहाँ पर दिखाई नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या है, पावर अप मैंने कर दी PLC को। ये जो आपको पूरा एक टर्मिनल सिल्वर कलर की ये दिख रही है ना केबल का जो कनेक्टर है, ये CEX केबल है। ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है CEX केबल, ये केबल यहाँ पे आ रही है, कहाँ से, इधर से, ये देखिए यहाँ से निकल रही है नीचे से, और ये सीधा जा रही है कहाँ पर, आपकी PLC के ऊपर, यहाँ पर। तो एक्सटेंडेड केबल है। बाकी जो ड्राइव के लिए केबल है वो ये रिंग केबल्स, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऑप्टिकल फाइबर, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू, यानी ये 3 सेट हैं। एक आपका ट्रांसमीटर है और एक आपका रिसीवर है। ये ड्राइव के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, मैं इस पर आता हूँ। ड्राइव के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अप टू 24 ड्राइव्स जो हैं, जो आपकी ड्राइव्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं किसके थ्रू, NDBU कार्ड। अब NDBU कार्ड क्या है, सॉर्ट ऑफ ब्रांच है, एक ब्रांचिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास चैनल 1 से लेके चैनल 3 तक आपके पास जो है चैनल्स हैं ड्राइव्स के। इसी तरीके से मैं 24 ड्राइव्स यहाँ पे अप टू 24 ड्राइव्स कनेक्ट कर सकता हूँ, और हर ड्राइव्स क्या करेगी, अपना एक ट्रांसमीटर और रिसीवर निकालेगी, वो NDBU पे जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास अभी यही एक NDBU है, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर 3 ड्राइव्स हैं, 3 ड्राइव्स ने अपना सिग्नल, अपना डाटा निकाला कम्युनिकेशन के लिए, वो NDBU पे गया। अब NDBU क्या कर रहा है, अपना जो सिग्नल निकाल रहा है वाया ऑप्टिकल फाइबर। ये जो केबल है ना, ये वाली जो वायर्स हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, ये कंट्रोलर में ऑप्टिकल फाइबर्स आ रही हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर ने क्या किया, अपना सारा डाटा, ड्राइव ने क्या किया, अपना सारा डाटा NDBU पे दिया। यहाँ पर सारा आपका जो डाटा है वो ब्रांच हुआ, इसीलिए इसको NDBU कह रहे हैं, ब्रांचिंग यूनिट। अब इस ब्रांचिंग यूनिट से एक केबल जाएगी, यानी ट्रांसमीटर रिसीवर की 2 वायर्स जाएंगी, और वो हमारे CI858 पे कनेक्ट होगा। CI858 हमारे पास इसी की तरह कार्ड होता है, जो इंटरफेस कार्ड होता है, मॉड्यूल होता है, ठीक है। लेकिन उस पर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट होता है। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा CI858। अब CI858 पे जब कनेक्ट हो गया, तो CI858 क्या करता है, यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती है, या तो वो डायरेक्टली PLC में जा रही होती है, कहाँ पर, कुछ इस तरीके से जाकर लग रही होती है, या तो फिर क्या होती है आपके, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास CI858 का भी कार्ड है, फॉर एग्जांपल ये CI858 है, यहाँ पे 858 लिख रहा हूँ, और साथ ही मेरे साथ जो है ना प्रोफी बस कार्ड भी लगा है, तो उसका मॉडल क्या है, 854 है, ठीक है। इस तरीके से ये CI854 का जो कार्ड था, तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। इनकी जो बेस है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, और साथ ही क्या होगा, यहाँ से एक्सटेंडेड केबल जाएगी। किस तरीके से जाएगी मैं यहाँ अगर बताऊँ, यहाँ से एक्सटेंडेड केबल जाएगी, और ये एक्सटेंडेड केबल वाइट वाली, और जाके ये आपके AC पैक 800 वाला जो हमारे पास कंट्रोलर है, वहाँ पर जाके सीधा ये कनेक्ट हो जाएगी। किस तरीके से, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, ये केबल आ रही है, ठीक है, ये केबल सारा डाटा लेकर आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा आर्किटेक्चर भी आपको दिखाऊं इसका, अगर सॉफ्टवेयर पे ले जाके आपको। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ रही हो, आर्किटेक्चर समझ आ गया। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर और जीमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मुझे हार्डवेयर जो ऐड कराना है वो किस तरीके से करना है। ये मैंने सॉफ्टवेयर खोल लिया, मैंने एक ABB के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया, _AC। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाने के लिए मुझे इसको खोलना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा हार्डवेयर है, मैं इसको दोबारा कोलैप्स करके एक्सपेंड करता हूँ। हार्डवेयर AC 800M, यहाँ पर मेरा हार्डवेयर है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके रिप्लेस यूनिट पर जाकर जो भी मुझे हार्डवेयर लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई गिवन इंस्ट्रक्शन, उसको मैं ले सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे उसको ओपन करता हूँ मॉड्यूल बस ऐड कराने के लिए। अब देखो, मैं डायरेक्टली भी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर मुझे इंस्ट्रक्शन है, या मेरे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं कि मुझे 1 या 2 ही कार्ड लेने, तो मैं इंसर्ट यूनिट पर जाके DI/DO कार्ड्स ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे DI कार्ड लेता हूँ, जी मेरा DI810 आ गया। मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा तो ये पोजीशन 1 पे इंसर्ट हो जाएगा, यस करूँगा तो देखना आप यहाँ पर, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक DI810 कार्ड ऐड हो चुका है। अब मैं एक और इसमें DO कार्ड लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को लाकर
यहाँ पर DO 810 ऐड करूँगा तो पोजीशन नंबर 2 आ जाएगी। मैं यहाँ से पोजीशन को भी चेंज कर सकता हूँ, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन 2 आएगी क्योंकि 1 पे कार्ड ले रखा है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ जाए, तो ये मैंने मॉड्यूल सेट कर लिए। लेकिन अगर मुझे कार्ड ऐड करना हो, कौन सा कार्ड, अगर मुझे यहाँ पर जो है प्रोफी बस कार्ड ऐड करना हो या CI858 का कार्ड ऐड करना हो तो किस तरीके से होगा, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। वापसी आपको यहाँ ले जाता हूँ। अब मैंने ये DIDO कार्ड्स तो ऐड कर दिए डायरेक्टली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक CI854A कार्ड ऐड करूँ। ठीक है, CI854A, यानी इसमें मेरे पास मल्टीपल DIDO AIU जो है आकर कम्युनिकेट करें, तो वो किस तरीके से अब मैं आपको ऐड करने के बताता हूँ। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी कि डायरेक्टली ये सारे जो मेरे पास कार्ड हैं DIDO या ये डायरेक्टली मेरे पास CI854 से कनेक्ट नहीं है, ये CI801 के थ्रू कनेक्ट है। इस बात को याद रखें। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ हार्डवेयर AC 800M पे, और यहाँ पर जाके मैं इंसर्ट यूनिट करता हूँ। इंसर्ट यूनिट के लिए देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, CI853 कार्ड। ठीक है, और अगर मैं इसमें प्रोफीबस वाले कार्ड को लेना चाहूँ तो हार्डवेयर टैब पे CI854A लेता हूँ, इसको इंसर्ट कर देता हूँ, इसको यस करता हूँ। इसकी लाइब्रेरी को मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कार्ड आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा कार्ड, ये आपको अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड आ गया। लेकिन एक बात याद रखना है, अब अगर मैं इसको खोलूँगा तो मेरे पास कुछ भी डाटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें DIDO AIAO कार्ड CI854A पे, कौन से कार्ड पे, इस वाले कार्ड में मेरे पास कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको ऐड कराने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है भाई, मुझे CI801 को भी तो लेना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट यूनिट पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद CI801 मेरे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। मैं इसको इंसर्ट करूँगा, ओके करूँगा तो मेरे पास इसकी लाइब्रेरी आ जाएगी। और जब मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करूँगा तो CI801 है। अब CI801 जो कार्ड है वो कौन सा कार्ड है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, बार बार इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, तो ये वाला कार्ड है CI801। ठीक है, अब CI801 आ चुका है क्योंकि CI801 किसके अंडर आया है, इस कार्ड के अंडर 854A के। अब ये मैं DIDO इसमें फर्दर ऐड करा सकता हूँ ईजिली। कैसे, यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट यूनिट करूँगा तो DIDO वाला अगेन मेरे पास, मैं एक AI का कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं DI का कार्ड ले लेता हूँ, इंसर्ट नहीं करा, इंसर्ट कर लेते हैं। एक DO का कार्ड ले लेते हैं, 3 पे अब AI का कार्ड इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर जाके मैं एक AO का कार्ड भी ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, जब मैं इसको इस रजिस्ट्रेशन को खोलूँगा तो यहाँ मेरे पास एक DI कार्ड है, एक DO कार्ड है, एक AI कार्ड है और एक AO कार्ड है। इसी तरीके से जो है आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप CI801 के अंडर जो है आप CI858 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ। इसमें अगर आप फर्दर भी चाहते हैं मैं आगे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।